राम चलत है पी। तेरी बिलकी रे पतियां बोले के शीशा डरो, हे हारो रे बोला नाथ दिगंबर, अब मोरे कष्ट हरो। मैं 90 की उम्र क्रॉस कर चुका हूँ इस वक्त, और मेरा जन्म इसी ढालपुर गांव में है, लेकिन मैं आज से 40 साल से शमसी में रहता हूँ। लेकिन होली के पर्व में मैं हर साल एक दिन के लिए होली मनाने के लिए कुल्लू में आता हूँ, क्योंकि जो कुल्लू की होली है मेरे हिसाब से हमारी बहुत बेस्ट होली है, खासकर ढालपुर में। और ये हम इसको हर साल 2 दिन मनाते हैं, एक छोटी होली एक बड़ी होली। वैसे होली का आगाज तो आप सब जानते हैं कि ये बसंत से शुरू हो जाता है। जब बसंत मनाया जाता है कुल्लू में, तो उस दिन बैरागी पर संप्रदाय के लोग इकट्ठे होकर के वहाँ होली गाते हैं और राजा उन पर गुलाल डालते हैं। वहां से ये होली का आगाज माना जाता है, बसंत से लेकर के होली तक। और ये जो कुल्लू की होली है ये पूर्णमासी से जुड़ी हुई है, कि हमारी होली जो है पूर्णमासी को पूर्ण होती है, क्योंकि उसमें आग जलाई जाती है। यहाँ पर रघुनाथ जी के भी आते, पालकी आती है और रात को उसमें हमारी समाप्ति होती है। बाकी देश में अगले दिन मनाई जाती है ये होली। अच्छा, जहाँ तक होली का सवाल है, कि हम मानते हैं कि कृष्ण काल से ये होली का पर्व हमारा चला हुआ है, लेकिन हमारा सनातन, हमारा ये धर्म जो है वो हमको हर एक चीज से जोड़ता है, जैसे शिव जी से, पार्वती से, भगवती से, राम से, कृष्ण से। तो हमने जो होलियां हैं वो सबके साथ मनाई हुई हैं। जैसे रामचंद्र जी के दफ्तर, इसके मंदिर में जाएंगे तो वहाँ रामचंद्र जी की होली गाएंगे, और उसमें 2-3 होलियां ऐसी प्रसिद्ध हैं जिसमें सारा उसमें सार आता है। जैसे जो राम वनवास का जो है सीन है उसको बताया गया है। कैसे बताएगा? कोई मोड़ लिया वो बन को चले दोनों भाई सखी, कोई मोड़ लिया वो बन को चले दोनों भाई। आगे रे आगे राम चलत है, पीछे से लक्ष्मण भाई। आगे रे आगे राम चलत है, पीछे से लक्ष्मण भाई। उनके बीच में सिया जी चलत हैं, उनके बीच में सिया जी चलत हैं। राजा श्री लाला राजा जनक की जाई सखी, कोई मोड़ लिया वो बन को चले दोनों भाई। तो ये रामचंद्र जी से और भी 1-2 होलियां हैं जो रामचंद्र जी से हमारे चलती हैं। जैसे अवध में आज होली खेलते रघुराई राजा, ऐसे। तो ज्यादातर जो होलियां हमारी हैं वो कृष्ण पर है, और उसके बाद शिव जी पर भी होलियां हैं, क्योंकि शिव जी तो खुद ही होली में मस्त रहते हैं। उनकी भी 2-4 गोलियां, एक आदि हम आज सुना देते हैं आपको कि शिव जी की होली। शिव हो रे भोलानाथ दिगंबर, अब मोरे कष्ट हरो, हे हरो रे भोलानाथ
दिगंबर अब मोरे कष्ट हरो चंदन चावल तिलकीर पति बोला नाथ दिगम वो शिव जी से थे। उसके बाद ये कृष्ण जी से तो बहुत ज्यादा होलियां सारी इवन मीरा जी ने भी मतलब होली गाई है। होली की ये मैं इसको सबसे पवित्र त्योहार मानता हूँ। इसमें ना ऊंच है, ना नीच है, न जात है, न पात है, ना मिटायर है बीच में। लेकिन होली में मतलब है कि तो कोई सब खत्म है होली में जाकर के। ये होली का त्योहार जो है सबसे अच्छा त्योहार है। हम सब कभी पड़ोस में किसी के घर नहीं जाते, लेकिन होली के दिन सारे ही इकट्ठे होकर के एक एक घर में जाकर के होली गाते हैं। और फिर लास्ट में जाकर के रघुनाथ जी के मंदिर में अपनी होली का समापन करने के बाद राजा के भी जाते हैं। और लास्ट में तो हमने एक प्रथा चलाई के भूतनाथ मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जाके लास्ट हम होली करते हैं वहां से। और लगभग उस वक्त शाम के 7 बज जाते हैं। और मैं हर साल इस होली को मनाने यहाँ आता हूँ। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू। कोई मोड़ लिया वो बन को चले दोनों भाई सखी। कोई मोड़ लिया वो आगे रे आगे राम चलत है, पीछे से लक्ष्मण भाई। तेरी बिलकीर पतियाँ बोले के शीशा डरो, हे हारो रे बोला नाथ दिगंबर अब मोरे कष्ट हरो। मैं 90 की उम्र क्रॉस कर चुका हूँ इस वक्त। और मेरा जन्म इसी डालपुर गांव में है। लेकिन मैं आज से 40 साल से शमसी में रहता हूँ। लेकिन होली के पर्व में मैं हर साल एक दिन के लिए होली मनाने के लिए कुल्लू में आता हूँ। क्योंकि जो कुल्लू की होली है मेरे हिसाब से हमारी बहुत बेस्ट होली है, खासकर ढालपुर में। और ये हम इसको हर साल 2 दिन मनाते हैं, एक छोटी होली एक बड़ी होली। वैसे होली का आगाज तो आप सब जानते हैं कि ये बसंत से शुरू हो जाता है। जब बसंत मनाया जाता है कुल्लू में, तो उस दिन बैरागी पर संप्रदाय के लोग इकट्ठे होकर के वहाँ होली गाते हैं और राजा उन पर गुलाल डालते हैं। वहां से ये होली का आगाज माना जाता है, बसंत से लेकर के होली तक। और ये जो कुल्लू की होली है ये पूर्णमासी से जुड़ी हुई है कि हमारी होली जो है पूर्णमासी को पूर्ण होती है, क्योंकि उसमें आग जलाई जाती है। यहाँ पर रघुनाथ जी के भी आते पालकी आती है और रात को उसमें हमारी समाप्ति होती है। बाकी देश में अगले दिन मनाई जाती है ये होली। अच्छा, जहाँ तक होली का सवाल है कि हम मानते हैं कि कृष्ण काल से ये होली का पर्व हमारा चला हुआ है। लेकिन हमारा सनातन, हमारा ये धर्म जो है
वो हमको हर एक चीज से जोड़ता है, जैसे शिव जी से, पार्वती से, भगवती से, राम से, कृष्ण से। तो हमने जो होलियां हैं वो सबके साथ मनाई हुई हैं। जैसे रामचंद्र जी के दफ्तर इसके मंदिर में जाएंगे तो वहाँ रामचंद्र जी की होली गाएंगे, और उसमें 2-3 होलियां ऐसी प्रसिद्ध हैं जिसमें सारा उसमें सार आता है। जैसे जो राम वनवास का जो है सीन है उसको बताया गया है। कैसे बताएगा? कोई मोड़ लिया वो बन को चले दोनों भाई सखी, कोई मोड़ लिया वो बन को चले दोनों भाई। आगे रे आगे राम चलत है, पीछे से लक्ष्मण भाई। आगे रे आगे राम चलत है, पीछे से लक्ष्मण भाई। उनके बीच में सिया जी चलत हैं, उनके बीच में सिया जी चलत हैं। राजा लाला राजा जनक की जाई सखी, कोई मोड़ लिया वो बन को चले दोनों भाई। तो ये रामचंद्र जी से और भी 1-2 होलियां हैं जो रामचंद्र जी से हमारे चलती हैं। जैसे अवध में आज होली खेलते रघुराई राजा, ऐसे। तो ज्यादातर जो होलियां हमारी हैं वो कृष्ण पर है, और उसके बाद शिव जी पर भी होलियां हैं, क्योंकि शिव जी तो खुद ही होली में मस्त रहते हैं। उनकी भी 2-4 होलियां हैं, एक आदि हम आज सुना देते हैं आपको कि शिव जी की होली। शिव हो रे भोलानाथ दिगंबर, अब मोरे कष्ट हरो हे हरो रे भोलानाथ दिगंबर, अब मोरे कष्ट हरो। चंदन चावल तिलकीर पतियां, चंदन चावल हेरी बिलकीर पतियां, बोले के शीशा धरो हे हारो रे भोला नाथ दिगंबर, अब मोरे कष्ट हरो। तो ये जो थी वो शिव जी से थे। उसके बाद कृष्ण जी से तो बहुत ज्यादा होलियां सारी हुई। इवन मीरा जी ने भी मतलब होली गाई है। होली की ये मैं इसको सबसे पवित्र त्योहार मानता हूँ। इसमें ना ऊंच है, ना नीच है, न जात है, न पात है, न अमीर है, न गरीब है, सब एक एक है। हालांकि हमारे साथ जो होली खेल रहे हैं जिसमें स्टेट कैडर के अफसर रिटायर हैं बीच में, लेकिन होली में मतलब है कि तो कोई सब खत्म है होली में जाकर के। ये होली का त्योहार जो है सबसे अच्छा त्योहार है। हम सब कभी पड़ोस में किसी के घर नहीं जाते, लेकिन होली के दिन सारे ही इकट्ठे होकर के एक एक घर में जाकर के होली गाते हैं, और फिर लास्ट में जाकर के रघुनाथ जी के मंदिर में अपनी होली का समापन करने के बाद राजा के भी जाते हैं, और लास्ट में तो हमने एक प्रथा चलाई के भूतनाथ मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जाके लास्ट हम होली करते हैं वहां से। और लगभग उस वक्त शाम के 7 बज जाते हैं, और मैं हर साल इस होली को मनाने यहाँ आता हूँ। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू।
कोई मोड़ लिया वो बन को चले दोनों भाई सखी, कोई मोड़ लिया वो आगे रे आगे राम चलत हैं, पीछे से लक्ष्मण भाई। तेरी दिल की रे पतियां बोले के शीशा डरो, हे हारो रे बोला नाथ दिगंबर, अब मोरे कष्ट हरो। मैं 90 की उम्र क्रॉस कर चुका हूँ इस वक्त, और मेरा जन्म इसी डालपुर गांव में है। लेकिन मैं आज से 40 साल से शमसी में रहता हूँ। लेकिन होली के पर्व में मैं हर साल एक दिन के लिए होली मनाने के लिए कुल्लू में आता हूँ, क्योंकि जो कुल्लू की होली है मेरे हिसाब से हमारी बहुत बेस्ट होली है, खासकर ढालपुर में। और ये हम इसको हर साल 2 दिन मनाते हैं, एक छोटी होली एक बड़ी होली। वैसे होली का आगाज तो आप सब जानते हैं कि ये बसंत से शुरू हो जाता है। जब बसंत मनाया जाता है कुल्लू में, तो उस दिन बैरागी पर संप्रदाय के लोग इकट्ठे होकर के वहाँ होली गाते हैं और राजा उन पर गुलाल डालते हैं। वहां से ये होली का आगाज माना जाता है, बसंत से लेकर के होली तक। और ये जो कुल्लू की होली है ये पूर्णमासी से जुड़ी हुई है, कि हमारी होली जो है पूर्णमासी को पूर्ण होती है, क्योंकि उसमें आग जलाई जाती है। यहाँ पर रघुनाथ जी के भी आते पालकी आती है और रात को उसमें हमारी समाप्ति होती है। बाकी देश में अगले दिन मनाई जाती है ये होली। अच्छा, जहाँ तक होली का सवाल है कि हम मानते हैं कि कृष्ण काल से ये होली का पर्व हमारा चला हुआ है, लेकिन हमारा सनातन, हमारा ये धर्म जो है वो हमको हर एक चीज से जोड़ता है। जैसे शिव जी से, पार्वती से, भगवती से, राम से, कृष्ण से। तो हमने जो होलियां हैं वो सबके साथ मनाई हुई हैं। जैसे रामचंद्र जी के दफ्तर इसके मंदिर में जाएंगे